आज जो मैच हो रहा है, हम लोग जो पहले बात कर रहे थे कि ट्रेविस हेड अगर आएगा तो वो बड़ी जारहाना बैटिंग करता है, और आज उसने वही काम किया, 109 रन बनाए, जबरदस्त बैटिंग की। और देखिए उन्होंने ट्रेविस हेड को आती जो ओपन कराई है, क्योंकि अभी भी मिडिल ऑर्डर इनका जो है इतना सेटल्ड नहीं है, अभी 5वें भी इनके आउट हो गए। सो ये अभी भी ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो अपने जो कॉम्बिनेशन है और अपना जो मोमेंटम है उसको बरकरार रखने के लिए फ्यू चेंजेस कर रही है। अभी भी ये टीम सेटल्ड नहीं है, और आप देखें इतने जबरदस्त स्टार्ट के बाद अब ये रिव्यू लिया गया 6ठी विकेट के लिए, तो ये मिडिल ऑर्डर इनका जो है लेट डाउन है। सही, अगर इनके ओपनर्स जल्दी से आउट हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है अभी भी ऑस्ट्रेलिया में वो वाली आपको जो है वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहे कि यस दे कैन बी द वर्ल्ड चैंपियंस। लेकिन ऑस्ट्रेलिया है, कुछ भी कर सकती है। और देखें ट्रेविस हेड के बारे में हम बात कर रहे थे, ना सिर्फ कॉम्पिटेंट बैट्समैन है, ये आगे बॉलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड को आपको क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने घबराए नहीं, पकड़ लिया उन्होंने। सेंटर ने क्या बॉलिंग की, पहले ओवर्स में मार खाई, फास्ट बॉलर्स को मार पड़ी, लेकिन ये टीम जो है बहुत फाइटर है। सही सभी 20वें ओवर में 175 रन की ओपनर पार्टनरशिप, और उसके बाद विकेटें धड़ाधड़ गिरी हैं। अभी जो स्कोर है 274 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, और इसके बाद भी 11 ओवर्स का खेल बाकी है। कैसे देखते हैं? धर्मशाला का मैदान थोड़ा छोटा मैदान है, रन्स जो है वो टीमें बड़ी तेज़ी से बनाती हैं, लेकिन बाद में हमने देखा कि चेस करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम क्रम्बल कर गई थी अगेंस्ट नीदरलैंड। इस स्कोर को आप ऑस्ट्रेलिया के किस निगाह से देखते हैं? देखें जी, जिस तरह का इन्होंने स्टार्ट लिया बड़ा ही अग्रेसिव स्टार्ट था, और जैसे आपने बात की 20 ओवर में 170 प्लस, तो ये कि उसके बाद इनकी विकेटें गिरती गई, लेकिन अभी भी 12-14 ओवर पड़े हैं। अगर वो खेलते भी हैं, पूरा ओवर खेलते हैं, तो एटलीस्ट 350 अबव ही जाएंगे। बात यही है कि देखें हम बात कर रहे थे इंटेंट की, पॉजिटिविटी की, ये देखें ट्रेविस हेड दोबारा टीम में है, लेकिन आप देखें किस तरीके से खेलते हैं कि नया बॉल पे आप दूसरी टीम को अटैक करते हैं, और वहीं से आधा आप ये कि टीम को बैकफुट पे कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में देखें क्रेडिट जाता है न्यूजीलैंड को भी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी क्रेडिट जाता है जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है शुरू के ओवरों में। तो टोटली ये कि न्यूजीलैंड को डिफेंसिव माइंडसेट पे लिया है। आमिर, जो उनकी जो असल फिक्र की बात है कि ना तो स्टीव स्मिथ ना मार्नोस लबोशेन कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए, आज भी दोनों 18-18 रन, इसलिए मिच मार्श को मिडिल ऑर्डर में लेके आए। एक बंदा जो आपको ओपन पे स्कोर करके दे रहा है और आपकी टीम को जो है अलाइव करता है इस टूर्नामेंट में। जो 2 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, अगर आप उसका सेहरा देते हैं, ठीक है वार्नर जो है उन्होंने स्कोर किया, 2 सेंचुरीज की, आज भी उन्होंने स्कोर किया, लेकिन मिच मार्श वाज द वन हु लेड द वे। उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेल के प्रेशर ऑफ किया वार्नर से, और उसके बाद ऑपोजिशन को अंडर प्रेशर लेके आए, जहां से वार्नर ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। लेकिन उसको नीचे लाने का, और ये नहीं कि उनको नंबर 3 के ऊपर लेके आए, उससे भी नीचे 4थे नंबर पे लेके आए। सो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है अपने मिडिल ऑर्डर के साथ, सो इसीलिए इतनी ज्यादा चेंजेस कर रहे हैं। लेकिन अभी समी ने बात की कि इंटेंट, देखिए ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं ना, ये सुपरविजन में खेलते हैं। सही कि वो जो एक मैसेज होता है, कोऑर्डिनेशन होती है ना, फ्रॉम द क्रिकेट बोर्ड टू द काउंटीज या स्टेट्स, के आपने भी अपने लड़कों को इस तरीके से तैयार करना है, और उसको मॉनिटर करते हैं कि ये आपका सवाए T20 क्रिकेट के ऊपर फोकस ही नहीं है। हाँ। आपने कभी देखा है कि वनडे क्रिकेट में आपका टूर्नामेंट हो रहा होता है, और सारे नहीं हाँ। वो करा दिया जी, बस जान छूट गई, मट्टी झाड़ दी। वहां पे कोई आपका विजन नहीं है कि भाई वनडे क्रिकेट में हमने अपने प्लेयरों से ये लेना है, कोचेस के साथ डिस्कशन। आप ये तो मैसेज दे देते हैं कि जी हमें रोज के 400 रन चाहिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि भी वो 400 रन बनेंगे किस तरह। जब तक ये चीजें नहीं सिखाई जाएंगी, क्रिकेट आगे नहीं बढ़ेगी। देखिए ये जो इंटेंट आके दिखा रहे हैं, ये डोमेस्टिक में भी वही करते हैं, नेट्स में वो करते हैं, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में लेके आते हैं, फिर जब इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिलता है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में करते हैं। सो ये ओवरनाइट चीज नहीं है, ये एक प्रोसेस है। समी, वहाँ पर भी तो कोचेस बड़े ज़बरदस्त होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। जो शील्ड क्रिकेट है जिसमें उनके पास एक से एक कोचेस हैं और प्रॉपर तरीक़ेकार है। मुझे यूनुस बता रहा था, यूनुस खेलने गए थे, यूनुस खान, तो बता रहे थे कि हर खिलाड़ी के साथ बैटिंग के लिए अगर प्रॉब्लम हो रही तो कोच मौजूद है। यहाँ तो कोचेस सिफारिश की बुनियाद पर लगाए जाते हैं, सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं कि वो क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ कुछ ना बोलें। अगर तनख्वाह मिलती रहेगी तो कोई टेस्ट क्रिकेटर को अगर आप कहें ना कि अपने कॉमेंट्स दो, तो कहता है नहीं मैं तो PCB में मुलाजिम हूँ। तो यहाँ ये इंटेंशन है, वहाँ कुछ और इंटेंशन है, फ़र्क नहीं है ये।
देखो फ़र्क तो बिल्कुल नज़र आ रहा है कि अगर आप देखें यही ऑस्ट्रेलियन टीम है, 2 मैच पहले तक इनकी बैटिंग में वो कॉन्फिडेंस नहीं था, चल नहीं रही थी, बिल्कुल फ्लॉप जा रही थी। लेकिन 2 मैचों में आप देखें कि उनको रियलाइज़ हुआ कि हमारी मिडिल ऑर्डर में अगर प्रेशर है तो हमें हाई स्ट्राइक रेट से खेलना है ताकि मिडिल ऑर्डर पे से प्रेशर ऑफ हो। ये है कि सिर्फ रन रेट हाई स्ट्राइक रेट, इमामुल हक हाई स्ट्राइक रेट से खेल ये देखें हमने अभी तक उस तरह खेला नहीं। देखें 10 ओवर में कोई टीम करिए 80, 10 ओवर में करिए, हम अभी तक वही 10 ओवर 40 विकेटें सेव कर लो, यही हम 20 साल पहले क्रिकेट खेल लेते। तो हमारा कहाँ विजन फर्क आया, कहाँ खेलने का तरीका फर्क आया? हम तो वहीं खड़े में 20 साल बाद भी कि आप शुरू में आराम से खेलो और एंड में विकेट हाथ में रखो और मारो। अब टीमें बदल गई हैं। अगर टॉप ऑर्डर पे जिम्मेदारी है तो ऊपर से आप हाई स्ट्राइक रेट से खेलें ताकि नीचे वाले के लिए आसानी हो। और अगर वो सिर्फ ये है कि ना स्ट्राइक रेट उनके जहन में हो, सिर्फ कैपिटलाइज करें और बड़े स्कोर की तरफ हम लोग कोचेस का तकर्रुर किस बुनियाद पे करते हैं? हमने कोर्सेज तो ऐसे कराते हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, लेवल 3, लेवल 2 और कोचेज हो रहे हैं और सारे टेस्ट क्रिकेटर्स। अब ये बताएं कि परसों आपका कायदे आज़म ट्रॉफी शुरू होना है, डोमेस्टिक डिपार्टमेंट्स का। नहीं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। आपका परसों रीजन्स का टूर्नामेंट स्टार्ट होना है। एक दिन पहले कोच आएगा, या तो टीम सिलेक्शन में वो इन्वॉल्व होगा, ना कोई कंडीशनिंग कैंप है जिसके ऊपर सारे इकट्ठे प्लेयर आके एक जो है वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, टीम स्ट्रैटेजी बने कि हमने आगे किस तरह जाना है। तो ये देखें, ये डंग टपाओ चीजें हैं। अच्छा। इससे आपको मिलना कुछ नहीं, पैसे ज़ाया किए जा रहे हैं, आप उसका नेट रिजल्ट जो है वो जिप है। मैं कल कुछ लोगों से बात कर रहा था स्पिनर्स के बारे में, जब हम यहाँ से शो करके गए, क्योंकि बड़ा अफसोस था कल हम लोग मैच आ रहे। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये जो अभी डोमेस्टिक क्रिकेट हुई है, कोई आपको स्पिनर कोई नजर आया? एक ऑफ स्पिनर इस पूरे डोमेस्टिक। ठीक है, अब मैं विजन की बात कर रहा हूँ, आपके जो डोमेस्टिक के लोग हैं उनके विजन की बात कर रहा हूँ। स्पिन का आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके पास नुमान और एक आधा और स्पिनर है, उसके अलावा आपका स्पिनर ही कोई नहीं है। और जिस जगह पे आपने मैचेस खिलाए उधर स्पिनर का यूसेज ही नहीं था। जब ये लोग क्रिकेट चलाएंगे तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी क्रिकेट आगे जाएगी। सही। देखिए, हम जो आता है ना, ये जब अपॉइंट करते हैं किसी को चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, वो क्रिकेट नाइव है, ठीक है, नोविस है, उसको नहीं पता। कसूर सारा हम क्रिकेटर्स का है, उसमें मैं भी शामिल हूं, उसमें समी भी शामिल है, उसमें सारे शामिल। गाइड नहीं करते आप लोग? देखें, आप एक बंदा है जिससे स्टांस लिया कि नहीं इस तरह नहीं, इस तरह होनी चाहिए क्रिकेट, ठीक है। कोई दूसरा आके जी हजूरी करनी शुरू कर देता है, नहीं अच्छा मैं सही कह रहा हूं, जी हजूरी जिस तरह आप कहेंगे उस तरह हो जाता है जी, ठीक। उससे क्रिकेट में इतनी खराबियां आई हैं, और ये सारा इसलिए हुआ है कि कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने इतना कमाया नहीं क्रिकेट से, अब वो कमाने का वक्त है, वो जो है वो जी हजूरी करके कर रहे हैं। और देखें, मैं आपकी जो क्रिकेट को डेंट पड़ा है, जब ये 6 टीमें आपने की, आपकी क्रिकेट को इतना डेंट पड़ा है, 192 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर से पूरे 24 करोड़ की आबादी, वो लोग बैठ के जब इस तरह की बातें करें ना, तो फिर आपको ये कहना पड़ता है हम हैं कसूरवार, इन लोगों का कोई कसूर नहीं, ये तो क्रिकेट नाइव हैं। ये तो बेचारे जिस तरफ चलाओगे चल जाएंगे, जिस तरफ आप मशवरा दोगे उस तरफ चल पड़ेंगे। चल तो रहे हैं अभी, नहीं वही मैं कह रहा हूं ना, लेकिन कसूर हमारा है। हमें देखना है कि यार हमारी क्रिकेट इधर क्यों है। अभी समी ने कहा कि हम लोग अभी भी वो 90s की प्रिमिटिव जो टाइम्स की क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उसमें समी कुछ लोगों ने आके तेज भी खेलने की कोशिश की, लेकिन उसमें यह है कि हम जो नेक्स्ट स्टेप आगे नहीं आ रहे, हम है कसूरवार, हम हैं। समी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल देखें, सही कह रहे हैं, ये आपने बात की देखें इंटेंट की। अगर आप डोमेस्टिक टीमों को मैसेज दे रहे हो 400 रन का, तो आपकी नेशनल टीम कर रही है 400 रन वनडे में, नहीं कर रही। तो पिचेस कौन बनवा रहा है, किसकी जिम्मेदारी है ये पिचेस को? जी हाँ, फिर ये जी हाँ, देखो पिचेस से लेकर काफी बातें आमिर भाई हर चीज तो चेयरमैन नहीं करेगा ना, नीचे वाले भी तो उनकी जिम्मेदारी, जो तनख्वाह ले रहे हैं प्रोफेशनल है वो। जी हाँ, इसीलिए कह रहे हैं ना, आमिर भाई ने सही कहा। हर तस्वीर में नदीम खान खड़े होते हैं, क्या उनका कंट्रीब्यूशन है बताए ना मुझे वो। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नदीम भाई। जिस तरह आपने नदीम भाई की बात की, देखें फ़र्क आ गया हमारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में, बहुत फ़र्क आ गया। अगर आप स्पिनर की बात करें, जैसा आमिर भाई ने कहा कि नहीं मौजूद, अगर आप फास्ट बॉलर उठा के ले आए तो भी वो आपको पता है वो तैयार नहीं है। फिर ये बात की है इन्होंने
कि हमारे लड़के जो है वो सीजन से पहले ही मिलते हैं। तो नदीम भाई के पास क्या गीदड़ सिंगी है, वो 2 टेस्ट मैच खेले, एक 1993 में जब वसीम अकरम कप्तान थे, मोइन खान टीम में थे, और 6 साल के बाद एक 1999 में जब वसीम अकरम कप्तान थे, मोइन खान टीम में थे। कोई इन्होंने लेवल 4 का बड़ा कोई कोचिंग कोर्स नहीं किया, कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। क्या पीआर की बुनियाद पर लोगों को डायरेक्टर डोमेस्टिक और इधर उधर लगा दिया जाएगा? इकबाल भाई, ये जो लोग लगा रहे हैं ये सवाल इनसे होना चाहिए बजाय मुझसे, क्योंकि मैंने तो नहीं लगाया। तो मतलब कोई ना कोई क्वालिटी देखी होगी ना, तो ये उन लोगों से पूछना चाहिए ना कि जी हुजूरी, क्वालिटी पे आपने जी हुजूरी, आमिर जी हुजूरी भी एक अच्छी क्वालिटी है। बहुत बड़ी क्वालिटी है। देखिए, अब पाकिस्तान में जो भी बड़ी सीट पे आता है तो वो तो मुगलिया दौर में ही आता है ना। साइकोफेंसी जो है वो अभी तक प्रिवेल करती है। सही, बादशाह सलामत बन जाते हैं। ठीक है, आप देख लें, जो सीजन लोग हैं ना, वो जो है वो साइकोफेंसी को पसंद नहीं करते। जो सीजन, जो काम करने आते हैं, जो सिर्फ पर्क्स एंजॉय करने आ रहे हैं, तो उनको फिर उनको दरबार भी चाहिए। वो फिर उनको वजीर, नौरतन, बीरबल, मुल्ला दो प्यादा, आपकी शान में कसीदे पढ़े जाते हैं या अशार किए जाते हैं, और कुछ वो भी होते हैं जो हंसाने के लिए होते हैं। तो दरबार पूरा होना चाहिए। आपका किसकी तरफ इशारा है इस पर भी मैं समझ गया हूँ, लेकिन नाम नहीं लूंगा।